तो अब इसका मुस्तकबिल है क्या? जफर इलाही साहब, एक तो चीज़ ये कि ये जंग इतनी तवील क्यों हो गई और इसका मुस्तकबिल क्या है? कहीं से एक तो कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही गजा के हवाले से, और दूसरा अगर कोई मुज़ाकरात की बात जैसे माजी में आई भी थी तो वो मुस्तकिल नहीं रही, वो कुछ हफ्तों के बाद ख़त्म हो गई। एक बड़ी खबर ऐसे ही लीक कर दी गई है, बड़े सटल तरीके से जहन साजी की जा रही है, कंपनी की हर चाल उल्टी पड़ रही है। चौधरी निजामुद्दीन जो है वो जिस चीज में हाथ डालता है सोने को हाथ लगाता है और वो मिट्टी हो जाता है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 38 अफराद भी सेहोनी गोलियों का निशाना बन गए। अल-मवासी में इसराइली ड्रोन हमले में 5 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी गाजा के सीज फायर को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ ट्रंप ने पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा को कहा था कि वो जल्द ही गाजा का सीज फायर करा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल अपना काम बखूबी कर रहा है, इसे लेकर के पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान, और साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान पर भी काफी ज्यादा ट्रंप का दबाव है कि पाकिस्तान भी जल्दी से जल्दी इजराइल को मान्यता दे। देखिए लोग, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक बहुत गहरी सी चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। अमेरिका और इजराइल का जो मिलाप है, लोग कहते हैं ये स्ट्रेटजी है, वो उनका चौकीदार है मिडिल ईस्ट में, ये तो एक आई थिंक ये फैसाइल आंसर है। उनमें बहुत बड़ी एक चीज़ है जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, जो इर्द गिर्द रहते हैं, कि दोनों जो हैं ये सेटलर कॉलोनियलिस्ट हैं। सेटलर कॉलोनियलिस्ट वो होता है, नहीं जो आम कॉलोनियलिस्ट आते थे, उनका मकसद ये होता था कि जाओ एक इलाके को कब्जा करो, रॉ मटेरियल्स को निकालो, बेचो और पैसे कमाओ और ये वो, और एक दिन आएगा कहेगा ये वाइट मैन्स बर्डन, और एक दिन आएगा वो बर्डन को, वो बोझ को निकाल के रख के वो घर चले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल आर नॉट क्लासिक कॉलोनियल स्टेट्स, ये सेटलर कॉलोनियलिस्ट हैं। इनका मकसद ये है कि ये आके जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इन एरियाज में, जैसे 50 मिलियन रेड इंडियंस थे, आप यकीन कर सकते हैं 50 मिलियन रेड इंडियंस, अमेरिका ने उनको निकाल दिया, वो खत्म हो गए, वो कंसंट्रेशन कैंप्स में पड़े हुए हैं और आ गए। ये भी जो लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर आप मुझे बता दें इजराइल का जो नॉन यूरोपियन है, ये गोल्डा मेयर भी नहीं थी या नॉन यूरोपियन, हालांकि कोशिश कह रही थी आई एम पैलेस्टीनियन। और उनकी पॉलिसीज देखिए, ये जब आते हैं, क्या जब गोरे आते थे, कॉलोनियल स्टेट्स आते थे एक मुल्क में, क्या वो अस्पतालों को बम करते थे? क्या वो स्कूलों को तबाह करते थे? क्या वो पार्क्स और सिविलियन होम्स को खत्म करते थे? नो, वो तो आके उनके जो महाराजा था उसके साथ जंग लड़ते थे, उसको हराते थे और उससे फिर दोस्ती करते थे और कहते आओ हमारे साथ बैठो, हमें मदद करो, हम पैसे कमाने आए हैं, ये तुम्हारा मुल्क है, एक दिन हम चले जाएंगे, द वाइट मैन्स बर्डन विल बी रिमूव्ड। ये तो सेटलर कॉलोनियलिस्ट है, इनका पर्पस ये है कि सबको मारो। ये कश्मीर में जो हो रहा है, हिंदुस्तान जो कर रहा है मुसलमानों के साथ, इनको निकालो, किल देम, थ्रो देम आउट, और फिर जाके डेमोग्राफिक चेंज आएगी। तो एक बात प्लीज, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये है इनका प्रैक्टिस और ये उस पे चल रहे हैं। दूसरी बात है, आपको सुना होगा कि लेटेस्ट ये जो अग्रीमेंट ये हुआ है, अग्रीमेंट तो खैर नहीं हुआ है, इस वक्त पे लड़े हुए हैं कि हमास कहता है हमें एक गारंटी दे कि 60 दिन के बाद अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ ऑन कंडीशंस तो फिर आप फिर नहीं इन्वेट करेंगे। नेतन्याहू का जवाब सुनिए, ये है सेटलर कॉलोनियलिस्ट दिमाग, कहता है हम लड़ते रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम निकलते नहीं हो और जब तक तुम्हारे हर चीज तुम्हारा खत्म हम नहीं कर सकते। ये है उसका। और मजे की बात है कि ये जो फीचर है ये हम लोग ये जो अरब है, दूसरे अरब, फेलो अरब्स और मुसलमान भी क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं भाई?
आप समझते हैं कि आप कुछ नहीं करें, इस बुज़दिली आप दिखाएं तो सेटलर कॉलोनियलिस्ट चले जाएगा। सेटलर कॉलोनियलिस्ट जब आपकी बुज़दिली देगा वो और सेटलर्स मंगवा के आपका इलाका सीज करेगा। गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, point आ डोंट गया। थिंक कि आप बच जाएंगे अगर इसराइल फलस्तीन खत्म हो गया। और अब मोहतरम ने इंडोनेशिया जाने का फैसला किया। ये हैरान कुन था कि अचानक किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को इंडोनेशिया जाने की क्या जरूरत पड़ गई है। पहले ये खबर आई कि इंडोनेशिया राफेल जहाज खरीदने जा रहा था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने पैंटा लगाया है राफेल जहाजों का, इंडोनेशिया सोच रहा है कि मे बी J-10 ज्यादा अच्छे जहाज हैं और पाकिस्तान शायद चीन के साथ मिलके और इंडोनेशिया को J-10 बेचने की कोशिश भी करेगा। जाहिर से चीन का फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा हो जाता है फिर। लेकिन ये कहानियां हैं, ये रूमर उड़ाए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब इंडोनेशिया क्यों जा रहे हैं, ये कंपनी के एक टाउट ने बताया है और उसका ये कहना है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा तो इंडोनेशिया शायद ना करे। इंडोनेशिया में सख्त अपोजिशन है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। अब आप फील्ड मार्शल के दौरे को जोड़ें इसके साथ और फिर कुछ दिन पहले का बयान देखें, ख्वाजा आसिफ ने शायद दिया था और राना सनाउल्लाह ने भी शायद बात की थी कि अगर ईरान नहीं मानता तो इन्होंने कहा था कि फिर हमें कोशिश करनी चाहिए मनाने की। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ट्रंप से मोहतरम वादे कर रहे हैं कि पूरी उम्मा को हम मनाएंगे और हम एक टोटल पैकेज में सारे इसराइल को तस्लीम करेंगे। वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, डिलीवर करने की औकात नहीं है। अब इंडोनेशिया भागे भागे जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि वो इसराइल को तो नहीं मानेंगे, तो इस सिलसिले में भी ये दौरा हो सकता है। इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया और कुछ और मुस्लिम ममालिक हैं जिनसे इसराइल को तस्लीम करवाना है। अब ये इतनी गैर मकबूल फौजी हुकूमत है कि इसके लिए तो वैसे ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ये कैसे कर पाएंगे कोई ऐसा काम? ये तो कोई सही काम भी करने की कोशिश करते ना, अगर करते कभी, वो भी अवाम ने नहीं मानना था। इनकी तो नीयत ही बुरी है, इन्होंने तो कभी कोई सही काम किया ही नहीं है, उल्टा ओने पोने दामों बेच देंगे पाकिस्तान को। एक वक्त ऐसा था कि कहा जाता था कि इसराइल को तस्लीम करने के बदले पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, ये भी लालच दिए जाते थे। और यार इन्होंने गलत काम करना है, कोई ऐसा प्रपोजल रखा है कि हम सारा कर्जा माफ करवा लें? नहीं, इनको क्या होगा पता है, एक जर्नैल को जजीरा मिल जाएगा, $1 अरब इधर आ जाएगा, थोड़ी सी इमदाद मिल जाएगी और बस उसके बदले हम इसराइल तस्लीम कर लेंगे। कोड़ियों के भाव पाकिस्तानी कौम की इज्जत का सौदा किया जाएगा। करना तो इन्होंने है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि कोई ऑप्शन तो रखते कौम के सामने कि आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। आगे फैसला कौम ने करना है कि कौम के ठीक है जी हमें मंजूर है, रेफरेंडम करा लो ना। देखिए इसराइल के मामले पर फ्री एंड फेयर रेफरेंडम करवा लो, लेकिन अब रेफरेंडम भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर रेफरेंडम होगा, लोगों को पहले ही पता ये तो रिग कर लेते हैं, तो ये फौज 99% इसराइल के हक में रेफरेंडम करवा लेना है। कहना जी सिर्फ 1% लोग हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं, 99% इसराइल के साथ है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये मैंने आपको आगाह करना जरूरी समझा कि इस टाइम सारी दौड़ धूप इसराइल को तस्लीम करने के लिए हो रही है और उसके लिए फिर इंडोनेशिया के दौरे हों, सऊदी अरब के हों, अजरबैजान के हों, फलां के, सबका फोकस एक ही है। अब आते हैं बाग दौड़, वो कहते हैं ना बंदर वाली नसपच, वो नसपच शुरू हुई हुई है। कल एक मूवमेंट शुरू होती है, काफिला चलता है खैबर पख्तूनख्वा से केपी हाउस और फिर वहां से लाहौर जाते हैं। एक माहौल बनता है, पंजाब में बड़ा जुल्म बड़ा जबर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, कुछ लोगों का सांस लेना महाल हो जाए सिर्फ सुन के क्या किया गया है, जिन पे हुआ है सोचें उनके ऊपर क्या गुजरी है। बहुत जुल्म हुआ है पंजाब में, अवाम खौफजदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कहते हुए भी हैविंग सेड दैट, जो चाचे ने किया है ना इनके साथ, वो भी लौरिया ही है, उसने जो सुनाई है इनको वो भी फिर याद रखें। तो बहादुर लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक बाद में उसको मार कुट के तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, लेकिन उसने अपने काम कर दिया, वायरल जा रहा है अभी तक। और अभी मैं एक पोल देख रहा था कि चाची और नवाज शरीफ का अगर मुकाबला हो तो किसको वोट देंगे, तो 99% लोग कह रहे हैं हम चाची को वोट देंगे नवाज शरीफ के मुकाबले में। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि जिस तरह से इजराइल लगातार गाजा में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और
फिलिस्तीनियों को लगातार वहां से बाहर किया जा रहा है। और ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद से पाकिस्तान पर काफी ज्यादा दबाव है कि वो इजराइल को तस्लीम करे। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि ट्रंप ने भी अब इजराइल को खुली छूट दे रखी है। वो केवल मुस्लिम देशों को बेवकूफ बनाता है कि वो जल्द ही गाजा का सीज फायर करा देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप के इशारे पर ही इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तानियों का आरोप यहाँ तक है कि जब तक अमेरिका इजराइल को नहीं रोकेगा, तब तक इजराइल किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी लगातार ये बात भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर भी काफी ज्यादा दबाव है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश जल्द ही इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान पर भी दबाव आ गया है कि पाकिस्तान को भी इजराइल को तस्लीम करना होगा, वरना पाकिस्तान के लिए अमेरिका काफी ज्यादा खट्टियां खड़ी कर देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।